अब हम देखते हैं गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। जब किसी गोलीय दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो किरण आरेख बनाने के लिए किन्हीं दो किरणों पर ही विचार कर आरेख बनाया जा सकता है। कम से कम दो परावर्तित किरणों के प्रतिच्छेदन से किसी बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। जैसे यदि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल के मुख्य फोकस से गुजरेगी, वह उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण या उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती किरण या उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिश वापस जाएगी। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष के तिर्यक आपतित किरण परावर्तन के पश्चात तिर्यक दिशा में ही जाएगी। इन किरणों का उपयोग करके हम किसी भी स्थिति के लिए प्रतिबिंब और किरण आरेख बना सकते हैं। आइए बच्चों, अब हम उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंबों का बनना देखते हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत दूरी पर रखते हैं। मान लीजिए प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर दर्पण पर पड़ती हैं और उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद यह बिंदु F से आती हुई प्रतीत होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है। यह आभासी, छोटा और सीधा होता है। दूसरी स्थिति देखते हैं। वस्तु को दर्पण से एक निश्चित दूरी पर रखा जाता है। मान लीजिए एक आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई दर्पण पर पड़ती है और परावर्तित हुई किरण F बिंदु से आती प्रतीत होती है। दूसरी आपतित किरण C से गुजरती है और इसी पथ से वापस परावर्तित हो जाती है। यह दोनों ही किरणें बिंदु A पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। रेखा A' B' खींचने के बाद A' B' वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब P और F के बीच में बनता है और यह सीधा, आभासी और आकार में छोटा होता है। आइए बच्चों, उत्तल दर्पण के द्वारा वास्तव में हम प्रतिबिंब बनाकर देखते हैं। उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब दिखाने के लिए हमारे पास है ये उत्तल दर्पण, जिसे हमने दर्पण या लेंस स्टैंड पे रखा है, एक मोमबत्ती, माचिस और साथ में एक पर्दा, स्क्रीन, जिस पे हम प्रतिबिंब को लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कैंडल को जलाते हैं और कैंडल को जलाकर प्रतिबिंब बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये कैंडल बिंब या वस्तु की तरह कार्य कर रही है। जैसे ही इस वस्तु को दर्पण और स्क्रीन के बीच में रखा जाता है तो आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर किसी भी तरीके की इमेज नहीं बन पा रही है, चाहे मोमबत्ती को दर्पण के पास ले जाया जाए या दर्पण से दूर ले जाया जाए। दर्पण पे, स्क्रीन पर किसी भी तरीके की प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हम मोमबत्ती का प्रतिबिंब पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं देख पा रहे हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक नहीं है। अब इसी मोमबत्ती को उत्तल दर्पण के सामने अलग अलग दूरियों पर रख कर देखते हैं। आप देख रहे हैं
कि उत्तल दर्पण के सामने मोमबत्ती को जब उत्तल दर्पण से काफ़ी दूर अनंत पर रखा जाता है तो मोमबत्ती में इसका प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनता है। आभासी इसलिए क्योंकि इसे हम पर्दे पर या स्क्रीन पर नहीं ले पा रहे हैं। मोमबत्ती की स्थिति बदलने पर यानी कि इसे दर्पण के नज़दीक लाने पर भी प्रतिबिंब छोटा, सीधा और आभासी बन रहा है। अर्थात उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, छोटा और आभासी बनाता है। बच्चों, देखा आपने किस तरीके से उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है। चलिए अब उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ते हैं। उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या रियर मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं और वह आकार में छोटा होता है। इन दर्पणों का दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः ये ड्राइवर को अपने पीछे का बड़ा क्षेत्र देखने में हेल्प करते हैं। चलिए बच्चों, अब हम अवतल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंबों को देखते हैं। इसके लिए हम इस सारणी की मदद लेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं, यहाँ वस्तु को 6 विभिन्न स्थितियों पर रखकर प्रतिबिंब की भिन्न भिन्न स्थितियाँ ज्ञात की गई हैं। सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब फोकस F पर बनता है, जो कि छोटा, वास्तविक व उल्टा है। वास्तविक क्यों? क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेकर जाते हैं, प्रतिबिंब दर्पण से दूर होता जाता है। दूसरी स्थिति में हम वस्तु को C से परे रखते हैं तो प्रतिबिंब F और C के बीच बनता है, जो छोटा, वास्तविक और उल्टा है। जब वस्तु को C पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब भी वहीं C पर बनता है, जो अब वस्तु के साइज के बराबर, वास्तविक व उल्टा है। अब जब वस्तु को C और F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब C से परे, बड़ा, वास्तविक व उल्टा बनता है। जब वस्तु को F पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जो कि आकार में काफ़ी बड़ा, वास्तविक व उल्टा ही है। लेकिन लास्ट कंडीशन में जब वस्तु को F व P के बीच रखा जाता है तो अब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। यह काफ़ी बड़ा बनता है और क्योंकि इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अतः यह आभासी और सीधा होता है। चलिए एक अवतल दर्पण और मोमबत्ती की सहायता से हम प्रतिबिंब को बनाकर देखते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए हमारे पास है अवतल दर्पण, दर्पण स्टैंड में लगा हुआ, एक जलती हुई मोमबत्ती और पर्दा। अब हम मोमबत्ती को दर्पण के आगे अलग अलग स्थितियों में रखकर अवतल दर्पण के द्वारा बन रहे प्रतिबिंबों को देखते हैं। जैसे ही हम मोमबत्ती को दर्पण के सामने लेकर जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि पर्दे पर एक प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम दर्पण के सामने मोमबत्ती को इस प्रकार से एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हमें एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब मोमबत्ती का दिखाई देना शुरू हो। ये देखिए, हमें यहाँ पर मोमबत्ती का एक तीक्ष्ण प्रतिबिंब दिख रहा है, जो कि उल्टा है, और क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं, इसलिए ये प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है। अब जैसे जैसे हम इस वस्तु यानी कि मोमबत्ती को दर्पण के नज़दीक लेते जाएंगे, आप देखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अभी भी ये उल्टा है और वास्तविक है। वास्तविक इसलिए क्योंकि हम इसे स्क्रीन पर प्राप्त कर पा रहे हैं। जैसे जैसे मोमबत्ती
दर्पण के बहुत नज़दीक यानी कि फोकस और पोल के बीच में आ जाएगी, तब हमें पर्दे पर से उसका प्रतिबिंब दिखना बंद हो जाएगा। जब मोमबत्ती को दर्पण के फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब मोमबत्ती का एक बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब अब हमें अवतल दर्पण में दिखाई पड़ रहा है। यह प्रतिबिंब आभासी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस कंडीशन में अब इस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और इसका आकार मोमबत्ती से काफ़ी बड़ा और सीधा है।